अमित शाह का नाम थोड़ा बदल देना चाहिए। मैं तो समझती हूँ ये गाली गलौज मंत्री है, ये गृह मंत्री नहीं। गाली गलौज समझते हैं ना, ये गाली गलौज मंत्रालय के मंत्री है। जहां अमित शाह जाते हैं, मुंह खोलते हैं तो गाली निकलता है। यहां आए तो कम्युनिस्टों को बहुत गाली दिया, यहां आए तो चिपड़ा मोथा को बहुत गाली दी। हम कहते हैं अमित शाह जी, गाली गलौज मंत्री जी, ये गाली गलौज से अभी चिपड़ा की जनता दबने वाली नहीं है। आप अपना गाली गलौज लेकर गुजरात में चले जाओ, चिपड़ा में इस प्रकार की धमकी, इस प्रकार का पैसा जो आप लोग फैला रहे हैं, ये चलेगा नहीं। चिपड़ा के इस मंच से मैं भागवत जी को चुनौती देती हूँ। भागवत जी, आप आरएसएस की चीफ जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता संविधान को चीफ मानते हैं और संविधान के आधार पर हम अपने अधिकार को मानकर इसका रक्षा करने के लिए एक एक देशभक्त आज खड़ा है। दिल्ली के अंदर मुसलमानों की बस्ती को बुलडोजर लेकर खड़े हो गए वहां कि ये सब बांग्लादेशी है। ये कौन सा तरीका है? वो सब सदियों से हमारे देश के नागरिक हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वो गरीब मुसलमान, जैसे छत्तीसगढ़ में गरीब आदिवासी क्रिश्चियंस के ऊपर हमला किया, वैसे दिल्ली के अंदर गरीब मुसलमानों की झुग्गियों को तोड़ने के लिए बुलडोजर खड़ा हो गया। लेकिन ये लाल झंडा था जो बुलडोजर के सामने खड़े होकर उसको रोक गया। 5 साल इस सुंदर त्रिपुरा का नाश करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन सरकार के नाम पर यहां जो राज चलाया है, मैं ये कह सकती हूं, ये डबल इंजन का मतलब डबल इंजन का शोषण, डबल इंजन का लूट, डबल इंजन का हमला, डबल इंजन का इस त्रिपुरा की जनता जो शांति प्रिय जनता है, उस शांति को भंग करने के लिए ये डबल इंजन सरकार ने काम किया। 1985 যখন ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকরের হাতে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির পর যখন সংবিধান তৈরি হয়ে আমাদের দেশের সামনে রাখানো হয়েছে, तब एक शक्ति थी जिसने कहा कि ये संविधान नहीं, हमें मनुस्मृति चाहिए, हमें जाति प्रथा आधारित, हमें मनुवादी संस्कृति के आधार पर हमें ये संविधान चाहिए। 1950 से लेकर 2023 तक बार बार किसी न किसी रंग में, रूप में ये जो शक्ति है आरएसएस का, ये जो शक्ति है हिंदुत्ववादी का, उन्होंने प्रयास किया हमारे देश की चरित्र को बदलने के लिए, हमारे देश के आधार को बदलने के लिए। और दिल्ली में 2014 के बाद से एक के बाद एक उन्होंने ऐसे कदम उठाए
इस देश की जनवाद के ऊपर, इस देश की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर उन्होंने हमला किया। ये कौन सा तरीका है? हमारे देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया। हम कौन सा धर्म में विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, कौन सा धर्म को मानकर हम मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गिरजाघर जाते, गुरुद्वारा जाते, ये किसी का बाप का देन नहीं है। ये हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। और आज हमें ये बताया जा रहा है, ये आरएसएस का मोहन भागवत जनवरी की महीने जब 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का हम लोग मनाते हैं, ये मोहन भागवत ने इंटरव्यू दिया आरएसएस की पत्रिका को कि अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना है, हमारी बात को मानकर चलने की जरूरत है। ये कौन होते हैं? ये कौन होते हैं? हिंदुस्तान की नागरिक के ऊपर इस प्रकार का धमकी देना, और यहां तक नहीं रुके। अगर हम सोचते हैं ये तो केवल अल्पसंख्यक को गाली दे रहे हैं ना, उन्होंने कहा जो भी हिंदू है, जो हमारी बात नहीं मानते, जो हिंदुत्व वाले नहीं मानते, जो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट का नाम लेकर बोला, उनको भी मानकर चलना पड़ेगा। मैं त्रिपुरा के इस मंच से मैं भागवत जी को चुनौती देती हूं। भागवत जी, आप आरएसएस की चीफ जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता संविधान को चीफ मानते हैं, और संविधान के आधार पर हम अपने अधिकार को मानकर इसका रक्षा करने के लिए एक एक देशभक्त आज खड़ा है। कि जहां जहां गरीब लोग अपने जमीन, अपने जल, अपने जंगल के लिए संघर्ष एकताबद्ध तरीके से कर रहे हैं, उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? आप सोचो, सबसे गरीब आदिवासी, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, लेकिन यही है भागवत और उनके संघ परिवार के लोग जो गरीबों को भी नहीं छोड़ते हैं। मुझे मालूम है, हमने देखा दिल्ली के अंदर मुसलमानों की बस्ती को बुलडोजर लेकर खड़े हो गए वहां कि ये सब बांग्लादेशी है। ये कौन सा तरीका है? वो सब सदियों से हमारे देश के नागरिक हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वो गरीब मुसलमान, जैसे छत्तीसगढ़ में गरीब आदिवासी क्रिश्चियंस के ऊपर हमला किया, वैसे दिल्ली के अंदर गरीब मुसलमानों की झुग्गियों को तोड़ने के लिए बुलडोजर खड़ा हो गया। लेकिन ये लाल झंडा था जो बुलडोजर के सामने खड़े होकर उसको रोक दिया। मेरे प्रिय साथियों, आज देश भर में लोग इस बीजेपी, उस दल का चरित्र को समझ रहे हैं। यही बीजेपी की राज है, जहां एक तरफ धर्म का नाम इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ अडानी का समर्थन करके, जहां देश की जनता परेशान होकर इस कोविड के समय में परेशान होकर तरस रहे थे। मेरे प्रिय साथी,
ये मोदी जी की सौजन्य है कि अडानी जी दुनिया के सबसे दूसरे नंबर के अमीर बन गए। ये मोदी जी की सौजन्य है, ये बीजेपी की अमीरों की पक्ष की नीति है, जो आज हमारे देश में 1% लोगों के पास 40% हमारा देश का धन है। ये है बीजेपी। एक तरफ गरीबों को विभाजित करके, गरीबों को यूनिटी को तोड़कर, मजदूर किसानों की संघर्षों को दबाने का प्रयास करके उनका असल लक्ष्य है कि पूंजीवादी रास्ता के आधार पर हम कैसे अमीरों को और अमीर करें। त्रिपुरा में आपने देखा, আমরা জানি বলেছিল সরকারি কর্মচারীদের 7th पे कमीशन देवे। हाय रे हाय भैया, कहां 7th पे कमीशन, कहां सरकारी कर्मचारी जो हमारे पास आंकड़े हैं हजारों की तादाद में जो सरकारी कर्मचारी नौकरी पे थे। ये सरकारी आंकड़े हैं, 11,000 वो सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां घट गए। टीचर में 20,000 टीचर्स आज त्रिपुरा की स्कूल्स में, आप लोग मेरी प्रिय महिलाएं, मेरी बहनें, कितने मुश्किल में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज इस त्रिपुरा सरकार ने 20,000 की संख्या में टीचर की भर्ती न करके उनकी संख्या घटा दी। प्राइवेटाइज हो रहा है हर स्कूल। केरल को देखो, जहां हमारी सरकार है, ये एलडीएफ की सरकार है केरल के अंदर। एक समय त्रिपुरा था जो पढ़ाई लिखाई की संख्या में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ मानिक सरकार की लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की नेतृत्व में लिटरेसी और पढ़ाई में त्रिपुरा का पूरे देश भर का सबसे अच्छा नंबर था। और आज स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है। आज ये मिसाल है मेरे प्रिय साथियों, केरल का ये मिसाल है कि लोग प्राइवेट स्कूल को छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं, क्योंकि केरल की ये लाल झंडा सरकार है जिसने गवर्नमेंट स्कूल्स का 1 नंबर स्मार्ट स्कूल बनाकर हमारे बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाया बगैर पैसे की, बगैर भ्रष्टाचार की। ये मॉडल है केरल की मॉडल, जो पिछले 5 साल में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं। हमने पेंशन को बढ़ाया, हमने एजुकेशन को बढ़ाया, हमने स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाया। ये 5 साल जब केरल आगे बढ़ रहा था एलडीएफ में, ये त्रिपुरा पीछे घट रहा था बीजेपी की लीडरशिप में। ये है अंतर मेरे प्रिय साथी। अमित शाह का नाम थोड़ा बदल देना चाहिए। मैं तो समझती हूं ये गाली गलौज मंत्री है, ये गृह मंत्री है। गाली गलौज समझते हैं ना, ये गाली गलौज मंत्रालय के मंत्री है। जहां अमित शाह जाते हैं, मुंह खोलते हैं तो गाली निकलता है। यहां आए तो कम्युनिस्टों को बहुत गाली दिया, यहां आए तो
तो चिपरा मोथा को बहुत गाली दी। हम कहते हैं अमित शाह जी, गाली गलौज मंत्री जी, ये गाली गलौज से अभी चिपरा की जनता दबने वाली नहीं है। आप अपना गाली गलौज लेकर गुजरात में चले जाओ, चिपरा में इस प्रकार की धमकी भूमकी, इस प्रकार का पैसा जो आप लोग फैला रहे हैं, ये चलेगा नहीं। इसलिए तैयारी रखो, तैयारी करो। इस बार आपके इलाके में ये माफिया राज जो है, आपका जो मौजूदा एमएलए है, क्या किया, इस पूरे इलाके को बर्बाद के अलावा क्या किया मैंने।